सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। कबीर की साखी, किसी वीर की साखी कोई हिम्मत जुटाता है, ऐसी वाणियां मुंह से निकालता है कि जो युगों तक लोगों को जगाती रहती हैं। लेकिन जागना कौन चाहता है? महात्मा जी, हम आपके साथ रहना चाहते हैं, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। जरूर करो, मना किसी ने नहीं किया। यहां पे मना करने वाला है ही नहीं। आप ही जिंदा हैं यहां पे। आप यदि जाग गए हैं तो याद रखना, रोने के अलावा कुछ बचता नहीं है। यदि आप सुख ढूंढने के लिए कि दूसरा सुखी करेगा, यहां दूसरा सुखी नहीं करता, यही पता चलता है। कबीर को जब ये पता चल जाता है कि दूसरा तो दुख की खान है, दूसरा तो दुख ही देगा। दूर कहीं फूल खिला हुआ है और हमारी आंखें गवाही दे रही हैं, बहुत सुंदर फूल है। हम उसको तोड़ लेना चाहते हैं, और जब तोड़ने के लिए जाते हैं, हाथ बढ़ाते हैं, तो फूल तो पकड़ में नहीं आता, कांटे जरूर चुभ जाते हैं। ये सुख दूर से ही दिखाई देता है, ज्यों ही हम उसके नजदीक जाते हैं तो वो कांटों से सामना होता है। स्वामी जी, आप तो गुस्सा भी करते हो, आपके साथ तो 1 घंटा निकालना मुश्किल हो जाएगा। 1 घंटा बहुत ज्यादा है। मेरे साथ कोई मेरे जैसा ही मुर्दा होकर के ही जी सकता है। मुर्दा होना, कोई मुर्दा ही जिंदा होता है, कोई मुर्दा ही खिलखिलाता है, और वो अपने आप को देख के खिलखिलाता है कि मैं जिंदा हो गया हूं। उसके अंदर कोई फूल खिल जाता है। मुर्दे तन के अंदर कोई पहली बार जब जीवित होता है तो हंसता नहीं है, रोना शुरू कर देता है। कबीरा जागे और रोवे। वो जाग हंसाती नहीं है, हंसी के साथ परम रुलाई फूटती है। ओह, ये क्या हो गया? यही वजह है वो प्रगाढ़ निद्रा, प्रगाढ़ समाधि घेरे रहती है। या तो वो सोता मिलेगा या बोलता मिलेगा, और बोले तो बोले किसको? एकांत में गाता है, सुखिया सब संसार है। ये संसार तो बड़ा सुखी है, खाता है, और खाने के बाद ही कहीं नींद आती है। भूखे पेट नींद नहीं आती। खावे और सोवे। दुखिया दास कबीर है। क्यों? वो दुखी किस लिए है? ऐसा नहीं कि उसके पास भोजन नहीं है, भोजन उसके हाथ में नहीं है, वो मर्जी से कुछ खा नहीं सकता। मुर्दा कभी भी मर्जी से, हम मुर्दे के मुंह में भी घी शक्कर डालते हैं। इनको घी डालो उनके मुंह में, गंगा जल डालो, और जो भी इनकी अतृप्त इच्छाएं रह गई हैं वो सब इनके साथ रख दो। पिंडदान। पिंडदान में होता क्या है? पिंड छुड़ाते हैं हम उनसे जिनसे कभी दिल लगाया था, नेहा लगाया था, स्नेह किया था। हम उनका पिंडदान करते हैं। पिंड छूटे हमारा इनसे, ये ले लो पंडित जी, इनको बहा दो, दूर कर दो हमसे। कोई कर्जा बचना नहीं चाहिए। हम पिंड छुड़ाते हैं। कनागत, अभ्यागत उनको खिलाते हैं। हमारे पितर खा रहे हैं। पितर जब जिंदा थे तब तो उनको खिलाया नहीं, तब तो वृद्धाश्रम में फेंक के आ गए, किसी आश्रम में फेंक के आ गए। अब तुम यहां भजन करो, अब तुम्हारा वानप्रस्थ हो गया है, वन में जाओ। हम भी
हम भी उनमें से एक थे और हैं। कबीरा जागे और रोवे। कोई कबीर ही जाग के उस परम प्रज्ञा से, होशो हवास से भर के करे तो करे क्या, वो रोना शुरू कर देता है। अहोभाव में रोता है, दुख में नहीं रोता है, वो अहोभाव में रोता है। उफ, इतना आनंद है कि वहां रुलाई फूटती है। और जिसको रुलाई आ रही हो उस आनंद में, तो दूसरा तो यही बोलेगा ये बहुत दुखी है, इनको कुछ खाने पीने को नहीं है, दे दो। क्या हुआ भाई? तो उनकी अद्भुत जिज्ञासाएं हैं। कबीर कहे तो कहे क्या, मेरी लोई खो गई है। लोई, कहीं कबीर की पत्नी का नाम लोई था। हमने लोई नाम चुना है कि उनकी पत्नी कोई लोई थी। पुत्र कमाल था, पत्नी जो लोई थी अद्भुत थी, कभी जवाब नहीं देती थी। लोई क्या, लोई कहते हैं ठंडी लग रही है, जरा लोई ओढ़ लो। सर्दी का मौसम आ गया, लोई लपेट लो। और गर्मी आ गई है तो लोई को बिछा लो। कोई पत्नी ही ये सुख दे सकती है जो कभी ना नहीं करती हो। गर्मी आ गई है तो उसको ओढ़ लो, बिछा लो, लपेट लो, कुछ भी काम कर लो। वो लोई आपका अंग वस्त्र है। वो पत्नी नहीं है, पत्नी से बढ़ के है। और वो लोई कहीं चली गई है छोड़ के, किसी ने छुपा लिया है। ये संसार महात्माओं की लोइयां छीनता है। महात्मा जी के पास कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, इनको छुपा देते हैं। चुराता तो कोई नहीं है, छुपा देते हैं। और महात्मा की लंगोटी अगर छुप गई हो, कोई चुरा ले गया हो, तो कोई आफत नहीं आती। हमने उस परम सत्य को कहानियों में बड़ा ढंग से पिरोया है। जनक के दरबार में व्यास के कहने पे कहीं सुखदेव परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, और परीक्षा में जनक अद्भुत ढंग से परीक्षा लेते हैं। महल में आग लगवा देते हैं और उस परीक्षा के बहाने सुखदेव का चेहरा देखते हैं। सुखदेव जनक का चेहरा देख रहे हैं, बार बार कह रहे हैं आपके महल में आग लगी है और आप क्या कर रहे हैं। जनक बोलते हैं जो होना है वो तो होगा ही, मेरे किए से क्या हो रहा है, करने वाले करेंगे। फिर खबर आती है कि आग तो स्वामी जी के कक्ष तक पहुंच चुकी है। स्वामी जी का उसमें थैला डंडा और लंगोटी रखी हुई है। स्वामी जी दौड़ लगा रहे हैं, सुखदेव जी दौड़ लगा रहे हैं, अरे मेरी लंगोटी, मेरा झोला डंडा। तो कहीं कोई आग नहीं लगी है। कबीरा जागे और रोवे, इस संसार में आग लगी हुई है और हम क्या कर रहे हैं यहां पे। इस तन को आग लगाई जाने वाली है, आज नहीं तो कल। हम साथी ढूंढ रहे हैं, कोई साथी मिले तो थोड़ा समय पास हो जाए हमारा। कौन साथी मिलेगा यहाँ पे? वो साथी भी आपको छोड़ के चल देगा। यहाँ सब साथी छोड़ के चले जाते हैं, कोई साथ नहीं निभाता। एक साथ निभाने वाले आप ही हैं, और जिसका साथ निभाना है उसी तन के अंदर आप घुसे बैठे हैं। ये तन कहीं माँ और बापू की याद दिलाता है। इस तन रूपी भवन के अंदर हम तने रहते हैं, और जिस क्षण में होश आता है, उफ, बहुत देर हो चुकी है। इस तन के अंदर जो पहली बार जागता है, इसकी महिमा गाना शुरू कर देता है। कोई तन में आकर के ही इस भव्य मंदिर का राज जान पाता है, कोई तन में जाग ही ना पाए, दुर्भाग्य। ये तन अद्भुत जागरण के लिए मंदिर मिला हुआ है। कोई कबीर सरीखा इसी में रह के जाग जाता है। राम राम श्याम श्याम करते करते ही वो राम और श्याम उसको अंदर ही दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। मैं तो अकेला कभी नहीं हूं, पूरी की पूरी सृष्टि अपने साथ लेके घूम रहा हूं। और जब सृष्टि बाहर ना होकर के उस सृष्टि इसी तन के अंदर उनको दिखाई दे कि माँ और बापू और पत्नी और बच्चा और बच्ची सब कुछ इस तन के अंदर मुझे मिल गया है, तो मैं बाहर बाहर क्या खोजने के लिए आंख खोलूं। बाहर तो लोगों को ढूंढते हुए देखते हैं भोगों में, और खा रहे हैं, खाने के बाद खर्राटे मार रहे हैं। ये खर्राटे
जब किसी को समझ आ जाते हैं तो वो तरीके से बताता है, भाई जागो, यह जागने के लिए आए थे। और जो जाग जाता है वो जागने की बात करता है। आप भी जाग जाएं, जहां हैं वहीं जाग जाएं। आपको किसी साथी की जरूरत नहीं है। इस तन और मन से बड़ा कोई साथी नहीं है। ये मन जब पहली बार जाग के आपको अपनी तरफ मुखातिब करता है कि मैं तेरे साथ ही हूं, गुरु और गोविंद, आपका तन और मन, आपको समझ तो आए ये गुरु और गोविंद है कौन। और वो कभी आप उनको बिसार नहीं सकते। आप पीठ करके खड़े हैं, आप आंखें मूंदे खड़े हैं। ये आंखें जिस दिन खुलती हैं उस दिन रुलाई फूटती है अहोभाव में। कबीरा जागे और रोवे। कहीं आपके अंदर वो कबीर की साखी एक बार उसका मतलब समझ में आ जाए आपको, और फिर आप दूसरे को भी जगाने लग जाएंगे। कबीर ने ये नहीं कहा है, ये कहा है।